हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपसे डिस्कस करता हूं सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर महिला कोई एप्लीकेशन लगाती है किसी सिविल सूट में और वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसी समय पर वो क्रिमिनल सूट भी फाइल कर सकती है। तो कौन सी एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हो जाती है और कौन सा अधिकार उस महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, ये मैं सब आज आपसे डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य हमेशा से रहता है कि मैं आपको कानून की जानकारी देता रहूं और सुप्रीम कोर्ट के नए नए केसेस की जानकारी आपको दूं। तो आपसे आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना या समझना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा जिससे आप उसे प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आपको उन सब्जेक्ट्स को समझने में पढ़ने में बहुत आसानी। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, इस केस के अंदर एक पति अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं चला जाता है, अलग रहने लग जाता है। पत्नी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक एप्लीकेशन लगाती है कि मैं चाहती हूं मेरा पति मेरे साथ आकर रहे। सेक्शन 9 की क्या है? दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, इसकी एप्लीकेशन लगाती है। लेकिन उसकी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, महिला उसी समय पर एक एप्लीकेशन क्रिमिनल कोड में लगाती है सीआरपीसी के सेक्शन 125, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 हो गया है। मीन्स मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है। चलिए, सिविल केस तो उसका रिजेक्ट हो गया, उसकी पिटीशन को न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो क्रिमिनल केस पे आती है और कहती है मुझे इससे भरण पोषण दिलाया जाए। अब पति मांग करता है, जब उसकी वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो ये एप्लीकेशन की डिमांड वो नहीं कर सकती, मुझसे भरण पोषण की मांग वो नहीं कर सकती, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने मुझे उसके साथ रहने से मना कर दिया, मुझे बाध्य नहीं किया गया। पति कहता है मैं इसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा, लेकिन जेम फर्स्ट पति की बात नहीं मानते। ठीक, पति इस आदेश के विरुद्ध अब हाईकोर्ट जाता है, लेकिन हाईकोर्ट भी पति की बात नहीं मानता। अब पति देखिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब देखिए, केस का नाम क्या था? सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर, 2025 सुप्रीम कोर्ट। अभी 2025 का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट जाकर पति फिर अपनी बात रखता है कि सर, सेक्शन 9 की पिटीशन लगाई गई थी पत्नी द्वारा, इसकी रिक्वेस्ट को परिवार न्यायालय नहीं मानता और मैं इसके साथ रहने के लिए बाध्य नहीं हूं। और जब मैं बाध्य नहीं हूं साथ रहने के लिए तो मैं इसे मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहता। अब सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें चेक करता है क्या मेंटेनेंस की मांग पत्नी कर सकती है? क्या वाकई में आज भी उसकी पत्नी है? क्या हाँ, वाकई में उसकी पत्नी थी, क्योंकि सिर्फ साथ रहने से मना किया गया था कोर्ट द्वारा, क्योंकि पति उसके साथ रहना नहीं चाहता था और पत्नी उसे जबरदस्ती अपने साथ लेना चाह रही थी। ठीक, तो मेंटेनेंस की जो पिटीशन लगाई गई थी पत्नी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ किया और पति की रिक्वेस्ट को डिनाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, पत्नी का भरण पोषण और कहां कहां दे रखा है। पत्नी का भरण पोषण दे रखा है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24, 25 और हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 में। ठीक, और साथ साथ बीएनएसएस के सेक्शन 144 में तो है दोस्तों। ठीक, यहां पर अपने भरण पोषण की मांग पत्नी कर सकती है। तो क्या पति भी भरण पोषण की मांग कर सकता है क्या? हाँ दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 में पति भी, अगर वो पर्याप्त साधन उसके पास नहीं है और पत्नी सक्षम है, नौकरी करती है, अच्छी नौकरी में है, तो पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग सेक्शन 24 और 25 में हिंदू होते हुए कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पुरुष नहीं कर सकता। अब देखिए, सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर केस का निर्णय क्या था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, भले ही सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 तक हिंदू मैरिज एक्ट के डिनाई कर दिया गया हो, रिजेक्ट कर दिया गया हो परिवार न्यायालय द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी मेंटेनेंस की मांग सीआरपीसी 125 में नहीं कर सकती, उसे मेंटेनेंस मिलेगा। अब देख, सेक्शन 9 मैंने आपको क्या बताया? सेक्शन 9 बताया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट। सेक्शन 10 मैंने बताया जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 11 वाइड मैरिज के बारे में बताता है। सेक्शन 12 वाइडेबल मैरिज के बारे में बताता है और सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का डाइवोर्स के बारे में बताता है। ठीक, भले ही पत्नी की ये मांग रिजेक्ट कर दी गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, उसे मेंटेनेंस पति को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट कर दिया, भले ही सारी एप्लीकेशन पिटीशन रिजेक्ट हो गई हो। ठीक दोस्तों, चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।